मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी नौतपा के बारे में सुना है? जी हाँ, नौतपा 9 दिनों का ये पीरियड होता है और हिंदुओं के जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें इस नौतपा का वर्णन किया गया है। इस बार 25 मई से 2 जून तक का जो समय है, वो नौतपा के रूप में रहेगा। यानी कि सूर्य की जो उष्णता है, जो गर्मी है, वो सबसे ज्यादा इन 9 दिनों में रहती है। और अभी से ही अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में इस नौतपे के कारण लू लपट चल रही है, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। नौतपे में सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि तभी हमारे जो समय है, इस समय इस दौरान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सूर्य का टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। अब नौतपा किसको कहते हैं? देखिए, आप समझिए, हिंदू जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाने से नौतपा प्रारंभ होता है। यानी सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहने के प्रारंभिक 9 दिनों तक धरती बहुत तपती है। ये 9 दिन बहुत गर्म रहते हैं। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए भीषण गर्मी पड़ती है। अब देखिए, वैज्ञानिक इस बात को आज जान पाए हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो हजारों साल पहले से इस चीज को जानते थे कि नौतपा क्या होता है। और उस दौरान भी उनको मालूम था कि सूर्य जो है धरती के बहुत सीधे में आ जाता है, बहुत पास आ जाता है, जिसके कारण इन 9 दिनों तक गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए 25 मई को से लेकर और 8 जून तक सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। ये जो वैसे तो 2 जून तक नौतपा रहेगा, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है वो 8 जून तक चलेगा। अब नौतपा के प्रारंभ के जो 9 दिन होते हैं बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। आसमान से आग बरसने लगती है, अधिकतर हिस्सों में लू चलने लगती है, तापमान 44-45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जाता है। क्योंकि सूर्य जो होता है वो धरती के बहुत ही निकट आ जाता है इन 9 दिनों के दौरान। इसी सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र और नदियों का जल जो होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है, और यही वाष्प बादल का रूप लेती हैं, जिसके बाद बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इस नौतपे के दौरान यदि मतलब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो देश में तेज हवाएं बवंडर चलेंगे, लू लपट चलेगी, समुद्री क्षेत्रों के आसपास बारिश की संभावना होगी। जैसे आपको पता है कि रेमल तूफान ऑलरेडी हमारे जो है तट से टकरा चुका है। संक्रमण जो होता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि संक्रमण से होने वाली मौत भी कम होगी, क्योंकि इस गर्मी के दौरान सारे वायरसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन देश में जो भय का माहौल होता है वो खत्म हो जाएगा। और इस बार नौतपा जो है पूरे समय तपेगा, जिसके चलते देश में अच्छी बारिश होगी। नौतपा में यदि बारिश नहीं होती तो यह माना जाता है कि आने वाले समय में बारिश अच्छी होगी। यदि रोहिणी नक्षत्र के दौरान पूरे समय वर्षा न हो तो यह माना जाता है कि इस साल बारिश के जबरदस्त होने के आसार हैं। इस नौतपे के दौरान आपसे यह निवेदन किया जाता है या आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं, ताकि पसीना निकलने की स्थिति में भी आपका शरीर डिहाइड्रेट ना हो। ठंडी चीजें आप खाएं, उससे शरीर का तापमान कम रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन रहेगा। दही ठंडा खाइए, छाछ पीजिए, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन करिए। साथ ही ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनिए, गाढ़े और जो मतलब कहते हैं ना ब्लैक कलर या जो है बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। उससे क्या होता है कि शरीर आपका ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। साथ ही साथ धूप में अगर निकलना हो तो छाता या टोपी का इस्तेमाल करें। साथ ही अगर हो सके, आजकल के समय में जैसे महिलाएं सनस्क्रीन का बहुत प्रयोग करती हैं, तो उसका भी प्रयोग करिए। एसी या कूलर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसी नौतपे के दौरान पावर फेल्योर की बहुत घटनाएं होती हैं, क्योंकि सभी लोग एसी या कूलर का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाता है।
तो इसलिए सोच समझ के एसी और कूलर का इस्तेमाल करें, और यदि बिजली चली जाती है तो हाथ के पंखे का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को ठंडा रख सकें। नारियल का पानी इसलिए बहुत अच्छा होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, साथ ही आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालते हैं। इसलिए ऐसे नौतप्पे के दौरान अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ घर में ओआरएस का घोल जरूर रखें। अगर आपको लू लगने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सांसें गर्म हो रही हैं, या आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, शरीर में ऐंठन सी महसूस हो रही है, तो तुरंत ओआरएस का घोल पिएं। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा मतलब होने में मदद मिलती है। और यदि आपको लू लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि जबरदस्त बुखार या शरीर को गर्म होने की संभावना हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि आपकी जान समय रहने पर बचाई जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझिए कि हमारे हिंदू मान्यताओं में इस नौतपे का वर्णन बहुत पहले से किया गया है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में चला जाता है तभी नौतपा प्रारंभ होते हैं। इस साल 25 मई से 8 जून तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। 2 जून तक 9 दिन तक नौतपा के बहुत ज्यादा तपने के आसार हैं। इसके बाद सूर्य की धरती से दूरी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। अगर आपको ये बात हमारी समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।